हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब किसी ऐसे ऑफिस को रिसीव करना, किसी ऐसे कहने के सेंस से कोई ऐसी नौकरी करना जिसमें आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो उसको हम बोलते हैं होनररी। होनररी क्या होगा? होनररी हमारा सही ऑप्शन होगा, उसको बोलते हैं होनररी। ओके। हाइड्रोफोबिया, दोस्तों फोबिया मतलब होता है फियर, ध्यान रखना है। हाइड्रो प्लस फोबिया, बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे बेसिकली फोबिया। तो दोस्तों फोबिया मतलब होता है फियर, फोबिया मतलब फियर, और हाइड्रो मतलब या हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर। तो सिंपली इसका मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। ठीक है, पानी से डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लैस्ट्रोफोबिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लैस्ट्रोफोबिया। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ओके। आइक्नोक्लास्ट, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? आइक्नोक्लास्ट, तो आइक्नोक्लास्ट का मतलब होता है वन वन हु ब्रेक्स वन हु ब्रेक्स इमेजेस, वन हु ब्रेक्स इमेजेस और अटैक्स अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, पॉपुलर बिलीव्स। ऐसा व्यक्ति जो इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्ति भंजक, यानी इमेजेस, जो स्टैच्यूज आइडल्स को ब्रेक करता है और जो पॉपुलर बिलीफ्स है, जो बहुत ही क्या विख्यात बिलीफ्स है, उनको भी तोड़ता है, उनको भी अटैक करता है, उससे बोलते हैं आइक्नोक्लास्ट। समझ गए? और इलिटरेट, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये बना है किससे? इल प्लस लिटरेट, लिटरेट। ठीक दोस्तों, तो इल मतलब होता है पढ़ा लिखा, और इल मतलब अगर आप इल किसी भी वर्ड में इल प्रीफिक्स करते हो तो इसका मतलब नॉट होता है। तो इलिटरेट मतलब होता है जो निरक्षर है, अनपढ़ है, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, सिंपल, उसे क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं, निरक्षर बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, सिंपल। ओके, बात क्लियर? तो देखो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन लिया और उसी से हमने 3 क्वेश्चन और डिस्कस किए, मतलब हम ओवरऑल एक एक क्वेश्चन से 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। समझ गए दोस्तों? तो मतलब एक के साथ आपको 3 फ्री मिल रहा है, एक के साथ आपको 3 फ्री मिल रहा है। चलो अगर दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो अगर आपको एक के साथ 3 फ्री मिल रहा है, अगर आपको एक के साथ 3 फ्री मिल रहा है तो आप क्या बताओगे कि आपको कितना डिस्काउंट दिया गया? डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल का मतलब होता है वन हु वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कैंट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनसैटिएबल। ओके। इनक्रेडिबल, इसका अर्थ होता है दोस्तों जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जो अविश्वसनीय है। ओके। इनसोम्निया मतलब दोस्तों क्या होता है? इनसोम्निया मतलब होता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने की बीमारी, मतलब स्लीपिंग सिकनेस मतलब क्या होता है?
जिसमें व्यक्ति नहीं सो पाता है, स्लीपिंग सिकनेस। अनिंद्रा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिंद्रा, मतलब वो सो नहीं पाता है, स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को हम बोलते हैं स्लीपलेसनेस, 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 ठीक है, इसे बोलते हैं इंसोम्निया। ओके, बात क्लियर। इंटेस्टेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंटेस्टेट का अर्थ होता है वन हु डाइज, वन हु डाइज विदाउट अ विल, विदाउट अ विल, विदाउट अ विल, इंटेस्टेट। समझ गए दोस्तों, इंटेस्टेट मतलब होता है जो बिना किसी विल के, जो बिना किसी विल के मर जाता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। समझ गए दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट बोलते हैं। आइए आगे मूव करते हैं। ठीक दोस्त, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब जिसे, दैट विच कॉल्ड नॉट बैक, जिसे वापस नहीं किया जा सकता या वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं। तो न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट, ये तो शायद हमने लास्ट क्लास में बताया भी है। न्यूमिस्मैटिस्ट का अर्थ होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट का अर्थ होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसे हम बोलते हैं डियर, उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, नोस्टैल्जिया मतलब क्या होता है, नोस्टैल्जिया मतलब होता है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मेमोरी, सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट, मतलब बीती हुई कुछ ऐसी यादें जो आपको इमोशनल कर दें, सेंटिमेंटल कर दें, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ओके, और इरिवोकेबल, इसका अर्थ होता है जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, इरिवोकेबल, या जिसे परिवर्तित या जिसे कॉल्ड बैक नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इरिवोकेबल। ओके, ओलिगार्की, इसका दोस्तों अर्थ होता है, ओलिगार्की का सेंस क्या होता है, ओलिगार्की मतलब होता है अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट, ओके, अ गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। समझ गए। तो ओलिगार्की मतलब होता है ऐसा शासन जो कम समूह के लोगों द्वारा चलाया जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक है दोस्तों, और यही नोट करेंगे प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब दोस्तों क्या होता है, प्लूटोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट रन बाय, अ गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, मतलब अमीर लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। चलिए, इससे हमने तो 5 वर्ड सीख लिए, एक न्यूमिस्मैटिस्ट, एक नोस्टैल्जिया, एक इरिवोकेबल, एक ओलिगार्की और एक प्लूटोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब जो हर चीज़ जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो क्या है, सर्वशक्तिशाली है, जो क्या है, सर्वशक्तिशाली है। वन हु इज, वन हु इज वेरी पावरफुल, या ऑल पावरफुल, जिसको हम ऑल माइटी बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है क्या, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह
उपस्थित होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट सिंपली अर्थ होता है होपफुल, जो आशावादी होता है। और एक होता है पेसिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। और निराशावादी, ठीक है, आपको एग्जाम में क्या देगा, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। एंड वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स और इवेंट्स और एनीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ये आशावादी है, ये पॉजिटिव साइड को देखता है। पेसिमिस्ट ये निराशावादी है, ये डार्क साइड को देखता है, ब्राइट साइड को नहीं देखता है, ठीक है। और ओमनीसेंट होता है जो हर चीज़ जानता है, सर्वज्ञानी है, ठीक है। और ये सारी क्वालिटी, चाहे वो ओमनीपोटेंट हो, चाहे वो ओमनी प्रेजेंट हो, चाहे वो ओमनीसेंट हो, वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, वो केवल एक है जिसको हम बोलते हैं ईश्वर, भगवान, वही हो सकता है। बाकी एक कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ये केवल गॉड ही हो सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज फैमिली। ओके दोस्तों, यहाँ पर फैमिली के स्थान पर कंट्री कर लीजिएगा। फैमिली के स्थान पर क्या कर लेंगे, कंट्री कर लेंगे, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं देशभक्त, उसको हम बोलते हैं पैट्रियट, उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रियट बोलते हैं। पेडिस्ट्रियन का मतलब दोस्तों होता है पैदल यात्री। वन हु वॉक्स ऑन फूट, वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो पैदल चलते हैं उनको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है। फिलाटेलिस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, स्टैम्प्स, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। और सैक्रिलेज मतलब क्या होता है, सैक्रिलेज मतलब होता है वायलेशन, वायलेशन ऑफ होली और सैक्रेड थिंग्स। होली और सैक्रेड थिंग्स मतलब जो पवित्र या जो सैक्रेड थिंग्स हैं उनको सैक्रिलेज करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, वायलेशन ऑफ होली और सैक्रेड थिंग्स। ओके, बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो नींद में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं। एब्रीविएशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एब्रीविएशन मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षेपण, जैसे आपने संक्षिप्त करना मतलब किसी चीज को छोटा करना, तो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्ट, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्ट, मतलब किसी चीज को छोटा करना, शॉर्ट करना, उसे बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है, ठीक है। ओके, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट हमारा सही ऑप्शन होगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ओके, एकाउस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, उसको हम एकाउस्टिक्स बोलते हैं, स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, एकाउस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, एडोलेसेंस का अर्थ होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था मतलब बिल्कुल यंग, जवान, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक दोस्तों। एक होता है कन्वेलेसेंस, एक दोस्तों क्या होता है, एक दोस्तों होता है कन्वेलेसेंस, कन्वेलेसेंस, ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। कन्वेलेसेंस का मतलब दोस्तों होता है, ठीक है, जब आप बीमारी से रिकवर कर रहे हो तो उस स्टेज को बोलते हैं कन्वेलेसेंस, समझ गए ना। तो when when you are recovering, when you are recovering, when you are recovering from an illness, from an illness, जब आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं कन्वेलेसेंस, सिंपल, ठीक है। तो इससे भी हमने 5 वर्ड सीखे। ओके, आगे चलते हैं। A list of items to be discussed at a meeting, a list of items to be discussed at a meeting क्या बोलते हैं उसे, ambiguous,
मतलब दोस्तों क्या होता है? एम्बिगस मतलब होता है, एम्बिगस का अर्थ होता है अनक्लियर। एम्बिगस का अर्थ होता है अनक्लियर, मतलब जो अनक्लियर होता है, जो अस्पष्ट होता है, जो इक्विवोकल होता है, सिनोनिम बोल सकते हो इक्विवोकल, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बिगस। ओके, अमच्योर का अर्थ क्या होता है? अमच्योर का अर्थ होता है वन हु डू समथिंग, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, मतलब जो किसी काम को शौकिया तौर पर करता है, मतलब उसमें प्रोफेशनल नहीं है, केवल शौकिया तौर पर कर रहा है। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, मतलब जो किसी काम को आनंद के लिए, इंजॉय के लिए कर रहा है, सिंपल, उसे बोलते हैं क्या? अमच्योर। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? एजेंडा मतलब होता है एन आइटम्स ऑफ a list of items to be discussed at a meeting, ठीक है। और एमनेसिया मतलब दोस्तों क्या होता है? एमनेसिया मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त की कमी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसको बोलते हैं एमनेसिया। अभी हमने आपको बताया जस्ट कुछ समय पहले इनसोम्निया, ठीक है। इनसोम्निया की मीनिंग क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे दोस्तों मूव करना है। एन ऑफिशियल पर्डन और द फॉर्मल एक्ट ऑफ लाइबरेटिंग समवन, ठीक, मतलब किसी को ऑफिशियल तौर पर, पर्डन मतलब क्षमा कर देना या उसे मुक्त कर देना, क्या होगा? एंटीडोट, एंटीडोट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। विषनाशक मतलब जो विष के इफेक्ट को नलीफाई करता है, सिंपल, विषनाशक समझ गए होंगे ना, जो पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई करता है उसे बोलते हैं एंटीडोट, विष को नाश कर देता है। ओके, एनिवर्सरी मतलब दोस्तों आप तो सभी को पता होगा, एनिवर्सरी मतलब होता है जो हर साल होता है, एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर साल, एनिवर्सरी मतलब सालगिरह, हर साल जो होता है ना उसे बोलते हैं एनिवर्सरी, ठीक है। एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब आपने सुना होगा जो न्यूज़ वगैरह सुनाते हैं, ठीक है, जो टीवी वगैरह में प्रोग्राम को रन करते हैं, एंकर बोले उनको बोलते हैं एंकर, समझ गए ना, सिंपल, जो न्यूज़ वगैरह बताते हैं, सुना होगा आपने, न्यूज़ वगैरह बताते हैं या जो भी किसी प्रोग्राम को हेल्ड करते हैं उनको एंकर बोलते हैं, ठीक है। और एमनेस्टी का अर्थ होता है, एमनेस्टी का अर्थ होता है राजसमा। एमनेस्टी मतलब होता है ऑफिशियल पर्डन, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। समझ गए दोस्त? क्लियर? एंटीडोट मतलब विषनाशक, एनिवर्सरी मतलब जो हर साल होता है, एंकर मतलब जो न्यूज़ वगैरह बताता है उनको एंकर बोलते हैं, सिंपल, और एमनेस्टी मतलब होता है राजसमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, तो एक ग्लास टैंक है जहाँ पर फिश और वाटर को रखा जाता है, वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? आर्चिपेलैगो। तो आर्चिपेलैगो मतलब होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, उसको बोलते हैं आर्चिपेलैगो। एक्वेरियम मतलब होता है जहाँ पर हम फिश को और वाटर प्लांट्स को रखते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाई नोबल पीपल, अ गवर्नमेंट बाई नोबल पीपल, सज्जन लोगों द्वारा शासन। ओके, और आर्चाइव्स या आर्काइव्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज, क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज, सिंपल। ओके, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो अपने आप को
साधारण बॉडीली प्लेजर से अवॉइड करता है। ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स मतलब वगैरह होता है सेक्स वगैरह से दूर रहता है, क्योंकि सब ऐसे प्लेजर्स हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन सारी दुनिया इसी के पीछे पागल है। तो एस्थेटिक मतलब क्या होता है, हाँ एस्थेटिक ही होता है, उसे बोलते हैं तपस्वी, सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो हर इन सब चीज़ों से दूर रहता है। वो इन छोटे सुखों में, क्षुद्र सुखों में आनंद को नहीं ढूंढता, वो परमानंद, वो भगवतानंद को ढूंढता है, उससे बोलते हैं एस्थेटिक। ओके। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है वन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस। एस्ट्रोनॉमी, सॉरी दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है, एस्ट्रोनॉमी इसका अर्थ दोस्तों होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं आपकी, जो इन्हीं को हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज, यानी जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। सिंपल। बिलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, ये तो आप सभी को पता हो, बाइलिंगुअल या बिलिंगुअल, वन हु नोज और स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। सिंपल। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। नौकरशाही जिसको बोलते हैं, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स बोलते हैं, ठीक है। बताएंगे डेमोक्रेसी मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर आपको पता है तो डेमोक्रेसी तो अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया। और डेमोक्रेसी मतलब दोस्तों क्या होता है, अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट, ठीक है, अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, ठीक है, फ्रॉम द पीपल, लोगों से सरकार, एंड फॉर द पीपल, एंड लोगों के लिए सरकार। तो ये होता है डेमोक्रेसी, मतलब जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों की सरकार होती है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। सिंपल, समझ गए दोस्तों। तो ये आपकी हो गई सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज डेवलिंग। कोई ऐसा होल, अगर दोस्तों थोड़ी सी वॉइस, अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी कुछ वॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह का समय है, खाना पीना बन रहा है, तो थोड़ी आवाज़ हो सकती है, तो डोंट माइंड, इग्नोर इट। होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ठीक है, मतलब कहने के सेंस है एक जानवर के द्वारा जो होल बनाया जाता है रहने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि जो रैट वगैरह होते हैं वो होल में निवास करते हैं, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। बताएंगे कार्निवोरस का अर्थ क्या होता है। तो कार्निवोरस का अर्थ होता है जो क्या खाता है, जो मांस वगैरह खाता है, ठीक है, जो दैट ईट्स फ्लेश, जो मांस वगैरह का भक्षण करता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब दोस्तों होता है वन हु, ठीक है, वन हु क्या, वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ हार्ट डिसीजेस, मतलब जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं उनकी स्टडी उनमें एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्टोग्राफर का अर्थ क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कार्टोग्राफर वन हु ड्रॉस मैप्स, जो मानचित्रकारी करता है, वन हु ड्रॉस मैप्स, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। और बुरो मतलब होता है वह स्थान, वह होल जहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं। ड्वेल मतलब रहना, तो ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं बुरो। सिंपल, बात क्लियर हो गई बात। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स।
ठीक है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब जहाँ पर असेंबली मतलब सभा, किसकी सभा, जो पुजारी गण होते हैं, वर्शिप मतलब पूजा करना, वर्शिपर्स मतलब जो पूजा करने वाले होते हैं, तो उनकी सभा को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। क्रीड्यूलस, क्रीड्यूलस का अर्थ होता है वन हु, ठीक है, वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स अदर्स इजली, वन हु बिलीव्स अदर्स इजली, जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, वन हु बिलीव्स अदर्स इजली, उसे बोलते हैं क्रीड्यूलस, ठीक है। देखो दोस्तों, जो आ गया ना कन्वेलेसेंट, वही है। कन्वेलेसेंट मतलब होता है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो किसी बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो अभी इसको मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने वहाँ पर बताया था कन्वेलेसेंस, वो क्या था, कन्वेलेसेंस, और ये कन्वेलेसेंट है। और कन्वेलेसेंस मतलब ऐसी अवस्था, और यहाँ पर कन्वेलेसेंट क्या है, वो व्यक्ति की बात हो रहा है जो ऐसा रिकवर कर रहा है, सिंपल, ठीक है। कोनोसर, कोनोसर का मतलब होता है, कोनोसर का अर्थ होता है जो कला का परखी होता है, ठीक है। वन हु हैज, वन हु हैज ग्रेट, वन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज, ग्रेट नॉलेज ऑफ आर्ट, फूड एटसेट्रा, मतलब जो हर एक चीज़ में परखी होता है, कला का परखी होता है, उसको बोलते हैं कोनोसर, समझ गए। और कॉन्ग्रीग्रेशन होता है, कॉन्ग्रीग्रेशन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ या एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीग्रेशन बोलते हैं, समझ गए दोस्त। तो क्रीडुलस मतलब जो आसानी से विश्वास कर लेता है, कन्वेलेसेंट जो बीमारी से रिकवर कर रहा है, कोनोसर जो कला का परखी है, और कंग्रीग्रेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। आगे चलते हैं दोस्तों। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो स्किन डिसीजेस की साइंटिफिक स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ। ड्रॉ तो दोस्तों आपने सुना होगा, ड्रॉ मतलब होता है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता ना, ऐसा मैच या ऐसा कुछ भी, ठीक है, जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, ड्रॉ मतलब सिंपली नो रिजल्ट, जिसमें कोई भी परिणाम नहीं निकलता है उसको बोलते हैं ड्रॉ। डॉर्मिट्री अर्थ क्या होता है दोस्तों, डॉर्मिट्री मतलब होता है अ लार्ज बेड, अ लार्ज बेडरूम, सिंपल, एक समझ लो इस प्रकार से, अ लार्ज रूम, अ लार्ज रूम विद मैनी बेड्स, विद मैनी बेड्स, मतलब समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा रूम है, जैसे एक बहुत बड़ा रूम है, और इस बड़े रूम में बेड लगे हुए हैं, कई सारे, बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, मतलब सोने की व्यवस्था है। इसको दोस्तों बताते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोने का स्थान। जैसे आप मान लो कहीं बाहर जाओ, ठीक है, जैसे मान लो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो डॉर्मिट्री बनी होती हैं, तो हम चाहे तो डॉर्मिट्री में भी रुक सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ रुकते हैं, इस स्टेशन पर, क्योंकि पैसे बचाने हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, समझ गए ना। तो समझ सकते हैं हमारा संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत, ठीक है। तो वही वो डॉर्मिट्री होता है, समझ गए। डर्मेटोलॉजी जो स्किन डिसीजेस की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ओके। इफेमिनेट, इफेमिनेट का अर्थ होता है वन हु बिहेव्स लाइक वुमेन, वन हु बिहेव्स, वन हु बिहेव्स लाइक वुमेन, जो एक औरत की तरह बिहेव करता है, लाइक वुमेन, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं, नारी जैसा, समझ गए। आगे चलिए, कोई दिक्कत इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल खुद की ही बात करता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट, उसे क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं। इलिजी, इलिजी मतलब दोस्तों होता है शोक गीत, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाए, तो उस सिचुएशन पर हम जो सॉन्ग लगाते हैं उसको बोलते हैं इलिजी, सिंपली शोक गीत, इसको हम बोलते हैं शोक गीत, समझ लेना, शोक गीत उसे बोलते हैं।
इम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? इम्बेजलमेंट का अर्थ होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, गबन, छेड़खानी करना पैसे के साथ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। और यूथैनासिया मतलब दोस्तों क्या होता है? यूथैनासिया मतलब होता है पेनलेस डेथ, पेनलेस डेथ मतलब पेनलेस डेथ होना किसी रोग से या किसी भी चीज़ से, पेनलेस मतलब डेथ होना बिना पेन के, उसे बोलते हैं यूथैनासिया। समझ गए? तो ईगोटिस्ट हो गया, और इलीजी मतलब शोकगीत हो गया, शोक गीत मतलब जो किसी डेड व्यक्ति के लिए प्ले किया जाता है उसे बोलते हैं शोक गीत। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं अ सॉन्ग दैट इज प्लेड फॉर द डेड, दैट इज प्लेड, दैट इज प्लेड फॉर द डेड मतलब जो मृत हैं उनके लिए जो गाना चलाया जाता है उसे बोलते हैं इलीजी। और इम्बेजलमेंट का अर्थ होता है मनी के साथ छेड़खानी करना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी से बोलते हैं गबन। और यूथैनासिया मतलब होता है पेनलेस डेथ, हिंदी में इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, मतलब जो बिना किसी पेन के हो जाए उसे बोलते हैं यूथैनासिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की हत्या करना क्या बोलते हैं? इनएक्सेसिबल। देखो दोस्तों, इनएक्सेसिबल का अर्थ होता है जिसका एक्सेस मतलब जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, दैट कैंट बी रीच्ड, जहाँ पर रीच, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, और अप्रोच्ड, जिसे अप्रोच या जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, उसे जिसका एक्सेस नहीं हो सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल, उसे क्या बोलते हैं? इनएक्सेसिबल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जेनोसाइड क्या होगा? जेनोसाइड हमारा सही ऑप्शन होगा। जेनोसाइड क्या होगा? जेनोसाइड हमारा सही ऑप्शन होगा। और इंडिफैटिजेबल का दोस्तों अर्थ क्या होता है? वन हु डज नॉट गेट्स टायर इजली, वन हु डज नॉट गेट टायर इजली, गेट टायर्ड इजली मतलब जो थकता नहीं है, जो थकता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? इंडिफैटिजेबल बोलते हैं। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे इंडिफैटिजेबल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, और हॉरिजॉन की मीनिंग क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक दोस्तों, जो चीज़ मैंने दोस्तों आपसे पूछी है कमेंट बॉक्स में आपको उसे बताना है यदि आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, टू बी ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ठीक दोस्तों, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं इसको कल बताऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए तो कल मिलेंगे, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।